नमस्कार भक्तों, मेरे चैनल भक्ति में शक्ति पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे शारदीय नवरात्र के बारे में, जो कि 22 सितंबर सोमवार से शुरू होने जा रही हैं। शारदीय नवरात्र का पावन पर्व इस साल 22 सितंबर 2025 से शुरू हो रहा है, जिसकी समाप्ति 2 अक्टूबर 2025 को दुर्गा विसर्जन और दशहरा के दिन होगी। यहाँ हम जानेंगे नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और विधि क्या रहेगी। घट स्थापना, जिसे कलश स्थापना भी कहते हैं, ये नवरात्रि पर्व का महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है, जिसके बिना नवरात्रि पर्व अधूरा माना जाता है। भक्त पहले नवरात्र पर अपने घर में विधि विधान घट स्थापना करते हैं, फिर 9 दिन तक इस कलश की पूजा करते हैं। घट स्थापना देवी शक्ति का आह्वान है, जिसे हमेशा शुभ मुहूर्त में करने की सलाह दी जाती है। शारदीय नवरात्र में घट स्थापना 22 सितंबर 2025 को की जाएगी। प्रतिपदा तिथि के दिन का पहला 1/3 भाग घट स्थापना या कलश स्थापना के लिए सर्वाधिक शुभ माना जाता है। चलिए आपको बताते हैं घट स्थापना से जुड़ी हर एक जानकारी। घट स्थापना का जो अभिजीत मुहूर्त है, वह 11:59 से शुरू होकर 12:38 तक रहेगा। प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर को 1:23 से शुरू होकर 23 सितंबर को 2:55 तक रहेगी। कन्या लग्न जो है वो प्रारंभ हो रहा है 22 सितंबर को 6:09 से और समाप्त हो रहा है 8:06 पर। नवरात्रि का समापन 2 अक्टूबर को होगा। नवरात्रि की घट स्थापना में जो भी विधि विधान होता है और जो भी पूजन सामग्री होती है, वो हम जानेंगे। घट स्थापना के लिए साफ स्थान से मिट्टी लें और उस पर गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र कर लें। इस मिट्टी को चौड़े मुंह वाले बर्तन में रखें और उसमें जौ या सप्त धान्य बोएं। अब इसके ऊपर एक कलश में जल भरकर रखें और कलश के ऊपरी भाग में कलावा बांधें। कलश में जल में लौंग, हल्दी की गांठ, सुपारी, दूर्वा और 1 रुपए का सिक्का डालें। इसके बाद कलश के ऊपर आम या अशोक के पल्लव को यानी पत्तों को रखें। अब एक नारियल लें, जिसे लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर रखना है। नारियल पर माता की चुन्नी और कलावा जरूर बंधा होना चाहिए। इस तरह से कलश स्थापना को करने के बाद कपूर, अगरबत्ती, ज्योति के साथ पंचोपचार पूजा करें। 9 दुर्गाओं से संबंधित 9 दिनों मंत्रों का जाप करें और उनकी विधि विधान से पूजा करें। नवरात्रि के आखिरी दिन कलश का विसर्जन कर दें। नवरात्रि के जो माता रानी के मंत्र हैं वो इस प्रकार हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो बोलिए माता रानी की जय। नवरात्रि के पहले दिन की पूजा से जुड़ी हर एक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। आपके साथ मैं हमेशा बनी रहूंगी और ऐसे ही सभी प्रकार की पूजन सामग्रियों से, पूजा विधियों से आपको
अवगत कराती रहूंगी। जय मां अम्बे।